अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। वो लोग जो अर्निंग करना चाहते हैं, अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए एक ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एशिया 2023 वर्ल्ड कप जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप खेल खेल में अपनी आमदनी भी बढ़ा लें तो क्या ही बात है। आज मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है मोस्ट बेट वेबसाइट। तो वो एक बेहतरीन वेबसाइट है जो आपको पैसे भी देगी, खेल खेल में आप पेशगोई भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप नकद रकम हासिल कर सकते हैं। क्योंकि मोस्ट बेट जो वेबसाइट है वो आपको खेलने के मौके भी देती है, जैसे डिफरेंट गेम्स भी उसमें होती हैं, जैसे लाइव कसिनो, अंदर बाहर, पोकर वगैरह वगैरह। तो जल्दी से जाएं और साइन अप करें और पहले 65,000 के डिपॉजिट पे आपको मिलेगा वेलकम बोनस और इसके अलावा 250 मुफ्त स्पिन्स आपको मिलेंगे। तो जिसको आप विड्रॉ करवा सकते हैं जैज़ कैश, इजी पैसा या पाकिस्तान के लोकल बैंक्स में भी आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो आप लोगों ने मेरा प्रोमो कोड यूज़ करना है आलिया 999 और इस कोड के साथ आपने साइन अप करना है, रजिस्ट्रेशन करवाएं और अर्निंग स्टार्ट करें। तो अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करेंगे तो आपको 125 का मुफ्त बोनस भी मिलेगा। तो जल्दी से जाएं और साइन अप करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है और इसके अलावा कमेंट के साथ भी पिन कर दिया है। तो जनाब, आज का व्लॉग शाम से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं बॉईल करने लगी थी चनों को और आज मेरा इरादा था कि ब्लैक चने जो है ना वो मैं बना लूँगी। तो इसके लिए मैंने पानी डाल दिया था और साथ में मैंने नमक डाल दिया था और इसको मैंने 5-6 घंटे के लिए तकरीबन भिगो के रखा था। फिर जब मैं चने बॉयल होने के लिए रख रही थी, साथ ही फिर मेरे गेस्ट आ गए थे तो उनके लिए मैंने चाय साथ ही रख दी थी। बाजी आई हुई थी फैमिली के साथ, तो साथ में मैंने कुछ लवाजमात मंगवा लिए थे क्योंकि उन्होंने बता दिया था कि वो आ रहे हैं। तो फिर हस्बैंड जा रहे थे सामान लेने के लिए, घर की ग्रॉसरी वगैरह ख़त्म हुई थी। तो मैंने उनसे कहा था कि चलें आप ना निम्को बिस्किट और चिप्स वगैरह जो है ना ले आना बच्चों के लिए चाय के साथ सर्व करने के लिए। तो अभी मैं वही सर्व कर रही थी। पहले ऐसे होता था कि मैं कुछ ना फ्रिज में बना के रख लेती थी, फ्रीज़ कर लेती थी, जैसे नगेट्स हो गए या कबाब रोल्स, इस तरह की चीज़ें। तो अब काफ़ी दिन हो गए ना मैंने इस तरह की चीज़ें बनाई नहीं है और ना ही फ्रीज़ करके रखी हैं। तो अब मैं सोच रही थी मैं ये चीज़ें बना के रखूँगी और ये देखिए मैंने चाय गिरा दी। पता नहीं केतली के अंदर जब भी मैं केटल के अंदर चाय डालती हूँ ना मुझसे हमेशा गिर जाती है। हालाँकि मैं अलहदा से पहले स्टेन करती हूँ फिर ही केटल में डालती हूँ, लेकिन हमेशा फिर भी मुझसे गिर जाती है, पता नहीं क्यों। तो खैर यहाँ पे भी मैं टी सेट, इतना काम आता है ना ये वाला, जो जब से मैं लेकर आई हूँ ना, जब भी मेहमान आते हैं ना मैं यही टी सेट सर्व करती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने टी जो है वो सर्व कर दी। साथ में जो मैंने स्वीट राइस बनाए थे वो भी मैंने रख दिए थे मतंजन, पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, वो भी साथ सर्व कर दिए थे। तो गेस्ट चले गए थे और उतनी देर में चने जो है वो भी बॉयल हो गए थे। तो मैंने कहा चले सालन बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे प्याज रखे हुए थे ब्राउन होने के लिए। मैं हमेशा चने जो है ना अलहदा से बॉयल करके फिर ही बनाती हूँ। टमाटर कट करके, हरी मिर्चों को डाल के और साथ में प्याज ब्राउन करके डाल के ना मैं इनको ग्राइंड करके ना एक पेस्ट बना लेती हूँ। फिर पेस्ट जो होता है ना उसको मैं ऑयल के अंदर ना अच्छी तरह भून लेती हूँ। जब ऑयल सेपरेट हो जाता है ना फिर मैं चने डाल के बनाती हूँ, बड़े ही मज़े के बनते हैं। और साथ में सारे मसाले भी डाल देती हूँ, जैसे कि कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सारे मसाले डाल के ना मसाले को बहुत अच्छे से मैं भून लेती हूँ जब तक ऑयल सेपरेट नहीं होता। फिर चने मैं उबले हुए जो बॉयल किए थे मैंने वो डाल दिए हैं इसके अंदर। और चनों के भी जब आप अच्छी तरह से बुनाई करते हैं ना तो चनों का अपना ही टेस्ट बन जाता है। और ये ब्लैक चने तो वैसे भी फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा हैं और इसके अलावा इनका सालन भी बहुत मज़े का बनता है। तो बस बुनाई करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर शोरबा डाल दिया था। जो चनों को बॉईल करते हुए जो पानी रह गया था ना उसके अंदर ही वही मैंने डाला था। बस मैंने पका लिया 15-20 मिनट और ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया था। फिर साथ में मैंने इसमें हरी मिर्चें और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी थी। और आज आप लोगों को मेरा सालन पसंद आया कि नहीं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमेशा आप लोगों को मेरा सालन नहीं पसंद आता। बहुत सारी ख़वातीन कमेंट्स में कहती हैं कि आप खाने बहुत अच्छे बनाती हैं लेकिन सालन आपका मज़े का नहीं लगता। वो इसकी वजह यह है कि मैं सालन में घी बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि आपको पता ऑयल से जो है वो दिल की बीमारियां पैदा होती हैं। ऑयल से हमें गुरेज ही करना चाहिए, इसलिए मेरे सालन में ऑयल कम होता है, इसलिए आपको शक्ल पसंद नहीं आती। तो खैर इसमें इतना कम ऑयल नहीं था लेकिन फिर भी तरी आपको नज़र नहीं आ रही होगी। तो इसमें फिर मैंने हरा धनिया डाल के इसको डिश आउट कर लिया। तो अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है। अभी हम छत पे आए हुए थे मैं और अबीहा, पता नहीं किसी काम के सिलसिले में। तो मैंने कहा कि काफ़ी दिन हो गए मैंने टेरेस की वीडियो नहीं बनाई और ना ही मैंने फसलें देखी हैं कहाँ तक पहुँची हैं। अब तो नई फसलें लग चुकी हैं यहाँ पे। तो अबीहा भी आ गई थी यहाँ पे, बॉल खेल रही थी और टेरेस इतना गंदा हुआ था। मैंने कहा ये मैं बड़े अरसे के बाद ऊपर आई ना, सफाई इसकी होने वाली थी। तो मैंने कहा आज हेल्पर से कहूँगी कि इधर भी झाड़ू लगा दिया करो।
और आज मैंने आप लोगों के साथ ना एक डिज़र्ट की रेसिपी भी शेयर करनी थी, तो उसके लिए फिर मैंने यहाँ पे साबूदाना ले लिया है। ये जो बच्चों को देते हैं ना साबूदाना की खीर, बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये मैंने एक मुट्ठी तकरीबन ले लिया था और इसको ना पानी डाल के तो हम बॉयल कर लेंगे। साथ में मैंने 2 मैंगो मंगवाए थे। मैंने कहा मैंगो का सीज़न जो है ना वो ख़त्म होने वाला है, चले जाते जाते ना मैंगो डिज़र्ट बना लेते हैं लास्ट टाइम, क्योंकि फिर तो मौका नहीं मिलना और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मैंगो के डिज़र्ट्स। तो ये 2 मैंने मैंगो मंगवाए थे, लेकिन वो ना एक तो सही निकला लेकिन दूसरा इतना ख़ास नहीं निकला, ख़राब ही था वो, फिर मैंने फेंक दिया था। एक मैंगो से ही सारा डिज़र्ट बनाया, काफ़ी बड़े साइज़ का था ना। हाफ़ के मैंने चंक्स बना लिए थे और हाफ़ मैंने अलहदा से निकाल लिया था इसकी प्यूरी बनाने के लिए। तो इसको मैंने रफली ही कट किया था जिसकी प्यूरी बनानी थी, क्योंकि इसने ब्लेंड हो जाना था। तो ये वाला जो मैंगो था ना ये इतना टेस्टी भी नहीं था और ये इसमें ना बाल बाल भी थे, लेकिन फिर भी डिज़र्ट तो बनाना ही था ना। खैर मैंने कहा कोई बात नहीं, डिज़र्ट बना लेते हैं। तो साथ में साबूदाना भी यहाँ पे रखा हुआ है बॉयल होने के लिए। जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ना फिर हम इसको स्टेन कर लेंगे ठंडे पानी से, फिर हम इसका डिज़र्ट बनाएंगे। तो उसके लिए क्रीम मैंने ले ली थी, कोई सी भी आप क्रीम ले सकते हैं। ये हाफ़ पैकेट मैंने तकरीबन लिया है और 2 टेबलस्पून इसमें कंडेंस मिल्क डाल दूँगी। अगर कंडेंस मिल्क ना हो तो आप पाउडर शुगर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने और फिर टमाटो प्यूरी सॉरी मैंगो प्यूरी मैंगो प्यूरी जो मैंने बनाई थी ना वो डाल दी और अब इसको ना विस्क से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये विस्क की मदद से। तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर डालेंगे साबूदाना, ये जो मैंने स्टेन कर लिया था पानी निकाल के, तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो गया था। इतना ज़बरदस्त मज़े का लगता है और हेल्दी भी होता है। तो बस साबूदाना इसके अंदर डाल देंगे। इस जो डिज़र्ट है ना इसको मैंगो डिज़र्ट भी कह सकते हैं, सागो डिज़र्ट भी कह सकते हैं पता नहीं इसके डिफरेंट नाम है। तो खैर मैंगो चंक्स जो मैंने कट किए थे वो फिर मैंने डाल दिए थे, हाफ़ इसके अंदर ही मैंने मिक्स कर दिए थे और बाकी के हाफ़ मैंने कहा ऊपर इसकी डिज़ाइनिंग कर दूँगी। तो उतनी देर में आप जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने लाइक नहीं किया और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें, ताकि मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो आपको मिलते रहें। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार सी मैंगो की जो डिज़र्ट है वो रेडी होगी। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, जाते जाते ट्राई कर लिए क्योंकि कर लें आप लोग, क्योंकि फिर मैंगो का सीज़न ख़त्म हो जाना है, फिर ट्राई करने का मौका नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर ही फिर बनाएंगे वैसे बाहर के कंट्रीज़ में सही है, हर सीज़न में हर फ्रूट ही मिल रहा होता है। यहाँ पाकिस्तान में सीजनल फ्रूट्स आते हैं। तो बस फिर मेरा तो दिल करता है कि मैंगो जाए ही ना, इतने पसंद है मुझे और अबिया को, लेकिन क्या करें मैंगो ने तो जाना ही होता है ना एक दिन मैंगो का हिसाब भी ना वो लड़कियों वाला है, लड़कियों ने भी विदा होना होता है ना। क्या कहते हैं उसको, रुखसत होना होता है ना, वो हिंदी में विदा कहते हैं ना, विदाई। तो रुखसत हो के एक ना एक दिन चले जाना होता है, मैंगो का भी यही हिसाब है। अच्छा खैर तो नाश्ता वगैरह कर लिया था हमने। उसके बाद फिर आज मैंने घर की ना डीप क्लीनिंग करवानी थी और मैं ख़ुद भी लगी थी, और डीप क्लीनिंग से मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, क्योंकि मुझे ना डस्ट एलर्जी है। जब भी मैं डस्ट वाला काम करती हूँ ना मुझे एलर्जी हो जाती है और फिर मुझे बुखार, गला ख़राब और तबीयत बहुत ख़राब होती है। तो इसलिए अभी भी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मुझे एलर्जी सी फ़ील हो रही है, क्योंकि सारे घर की डीप क्लीनिंग करनी थी, इसलिए मैं अपनी हेल्पर के साथ खुद लगी हुई थी। और बाहर टीवी लाउंज में मैंने उसको कहा था कि ये उतारो, क्योंकि ये जो सीलिंग थी ना, सीलिंग के अंदर जाले लगे हुए थे, छोटे छोटे लगे हुए थे और वो उतारने बहुत ज़रूरी थे। दरअसल हमें शिफ्ट हुए तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं, 4 महीनों से डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी। वैसे तो क्लीनिंग होती रहती है, सामने कोई जाला नज़र आ जाए ना तो हम उतार देते हैं, लेकिन वो जो एक डीप क्लीनिंग होती है ना कि अच्छी तरह से अंदर बाहर से पंखों की सफाई और ये सब कुछ मैंने नहीं किया था अभी तक। तो आज मैंने कहा ये काम जो है ना ये लाजमी करना। फिर मैं अपने कमरे में भी आ गई थी, कमरे से फिर मैंने उतारे, क्योंकि एक बंदे का काम नहीं था, पूरा घर डीप क्लीन करना आसान नहीं होता, इसलिए हम दोनों मिलके ही लगे हुए थे, मैं और मेरी हेल्पर, हम दोनों ही कर रहे थे। तो अबीहा को मैं कह रही थी वीडियो बनाओ और अबीहा ने बस ऐसे ही बनाई है जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पता नहीं इतनी डस्ट और मिट्टी कहाँ से आ जाती है, समझ नहीं आती। फिर ये जो हमारी कबर्ड्स थी इनके ऊपर इतनी डस्ट थी, ये वाली भी फिर इधर से भी मैंने सफाई करवाई और मुझे इतनी डस्ट चढ़ी जिसकी वजह से मेरा ये बुरा हाल हो गया। फिर पूरा कमरा सबसे पहले हम लोगों ने सेट किया, फिर बेडशीट हम लोगों ने चेंज की, क्योंकि वो इतनी मिट्टी गिरी थी ना, तो बेडशीट भी चेंज करनी ज़रूरी थी। और इसके अलावा फिर बेड झाड़ा, फिर कबर्ड्स झाड़ी, उनको डस्टिंग की, उनको साफ़ किया। और मेरे बेड की ये हालत देखें, ये बिल्ली ने हालत की है ये बेड की, बहुत ख़राब किया है उसने।
जब यहाँ पे थी ना वो तो ऊपर चढ़ जाती थी और पंजे मारती थी ना, उनके नेल्स होते हैं, पंजे मार मार के ना सारा फोम फाड़ दिया हुआ है। और मैं तो इस वजह से उससे इतनी तंग पड़ गई थी, मैंने बिया के बाबा को कहा था इसको ले जाएं, बस हो गई है, मेरी बस हो गई है, मैं नहीं अब इसको रख सकती। और उनकी भी बस हो गई थी, रात को तंग ही बहुत किया करती थी। बिल्लियों की केयर जो है ना वो ऐसे ही करनी पड़ती है जैसे एक बच्चे की केयर करनी पड़ती है। ख़ासतौर पर जो पर्शियन कैट्स होती हैं उनको संभालना बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। तो खैर ये देखिए हमारा बेड भी सेट हो गया था। फिर हम लोग जो है वो दूसरे रूम में आ गए। अब्बू जी वाला ये जो रूम है, यहाँ की भी क्लीनिंग करनी थी। अब्बू जी चले गए थे कल, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं उदास हो गया हूँ, मुझे छोड़ाओ बस। फिर इस वजह से मैंने कहा चले इस रूम की भी क्लीनिंग कर लेते हैं। और इसके अलावा किचन की क्लीनिंग भी करनी थी। किचन में भी सारी सफाई फिर हम लोगों ने की, इसके जाले उतारे, पंखा साफ़ किया, फिर कबर्ड्स के ऊपर सारी सफाई की। बहुत सारी वीडियोस मैंने नहीं बनाई क्योंकि हर एक चीज़ की वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो अंदर ये जो सीलिंग हुई हुई है ना, ये जो डिज़ाइन सा बना हुआ है, डिज़ाइन के अंदर छोटे छोटे से वो लगे हुए थे जाले शाले, वो सारे उतारे हैं, अच्छी तरह साफ़ किया पूरा घर। और आज तो मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई और मेरी हेल्पर भी बेचारी काफ़ी थक गई थी इतना ज़्यादा काम था, उसका ज़्यादा काम था। मैं भी लगी थी, जाले वगैरह मैंने भी उतरवाए थे उसके साथ ही, लेकिन सफाई वगैरह तो फिर उसी ने करनी थी ना। तो फिर मैं एक्स्ट्रा चार्ज कर देती थी उसको ना, मैं एक्स्ट्रा पैसे दे देती हूँ अगर एक्स्ट्रा काम करवाऊँ ना। तो ऐसा नहीं होता कि मैं उसका हक रख लूँ, ऐसा कभी भी नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है। और मैंने ना ड्राइंग रूम की भी कुछ सेटिंग्स चेंज की हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर ये जो गिराज था ना, गिराज के भी मैंने कहा उतार देती हूँ। तो फिर गिराज में वो सफाई कर रही थी और मैं जाले उतार रही थी। गिराज में भी काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे, लेकिन वो छोटे छोटे थे, मतलब इतने ज़्यादा नहीं थे कि बड़े बड़े ही लगे हों छोटे छोटे थे और उनको उतारना, उनकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी थी। फिर इसके अलावा चिकनाई लगी हुई थी विंडो में, पता नहीं चिकनाई कहाँ से आ गई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। फिर इसके बाद सीढ़ियाँ साफ़ की। तो ड्राइंग रूम की मैं आपको बता रही थी सेटिंग कुछ चेंज की है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हमने फ्लोर बेडिंग कर दी है। हमारा जो बेड ड्राइंग रूम में रखा हुआ था ना वो टूट गया था, हमने उसको सही भी करवाया लेकिन वो दोबारा फिर टूट गया, तो फिर हमने उसको सेल कर दिया। तो अभी हमारे पास ड्राइंग रूम के लिए बेड नहीं है। तो एक्चुअली ड्राइंग रूम में तो सोफ़े वगैरह ही होने चाहिए, मुझे पता है, लेकिन अभी हमारे हालात ऐसे नहीं है कि मैं ये सब फर्नीचर जो है ना वो ले सकूँ। फ़िलहाल इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा हालात बेहतर होंगे तो फिर फर्नीचर लेकर ना ड्राइंग रूम में रखेंगे। फ़िलहाल बस इसकी ये टेम्परेरी सेटिंग है जो मैंने की है आज। तो एक साइड पे फिर मैंने रख दिया था ये आयरन टेबल, क्योंकि आयरन टेबल की कहीं पे जगह नहीं बन रही थी। फिर ये चेयर्स के साथ का जो टेबल है ना, मैंने उसको आयरन टेबल बना के रख दिया, क्योंकि आपको पता है आयरन टेबल तो मैंने किचन में रखा हुआ है जिस पे मैंने ओवन वगैरह रखे हुए हैं। तो फिर इन चेयर्स के साथ का जो टेबल था उसको मैंने आयरन टेबल बना दिया। राइट साइड पे मैंने दो चेयर्स और एक टेबल रख दिया। अब पूरा ड्राइंग रूम दिखाती हूँ। और कॉर्नर पे फिर मैंने ये अपनी एक्सरसाइज वाली जो साइकिल है ये रखी हुई है, जो कि मैंने शो पीस के तौर पे रखी हुई है, एक्सरसाइज मैं करती नहीं हूँ टाइम ही नहीं मिलता। लाहौर में थी ना तब मैं डेली रेगुलर करती थी, अब भी इंशाल्लाह मैंने शुरू करनी है जैसे ही मैं थोड़ी तबीयत बेहतर होती है ना। फ़िलहाल तो गला भी ठीक नहीं है, बॉडी पेन और इस तरह के मसले चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगी। और उसके बाद फिर इस लेफ़्ट साइड पर फिर हमने मैट्रेस रख दिया, जो हमारा बेड का मैट्रेस था। ये नया ही लिया था लाहौर में, मैंने आपके साथ शेयर किया, जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं ना उनको पता होगा। तो बेड तो फिर हम लोगों ने निकाल दिया, लेकिन मैट्रेस फिर हम लोगों ने रख लिया था ताकि अगर कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो बंदा उनको ठहरा देता है, इधर सुला देता है। तो इसलिए हमारे पास माशाल्लाह एक्स्ट्रा जगह होती है ड्राइंग रूम में कि कोई भी मेहमान आ जाए तो हम उनको ईज़िली जो है वो सुला सकते हैं, क्योंकि एक यहाँ पर मैट्रेस लगा हुआ है। कमरे में दो हमारे बेडरूम भी हैं, एक अब्बू जी वाला रूम उसमें भी दो सिंगल बेड हैं और दूसरा जो रूम है उसमें भी डबल बेड है। तो इंशाल्लाह ड्राइंग रूम भी बहुत जल्द सेट होगा जब अल्लाह ताला ने चाहा तो। बस यहाँ पे सारी सफाई क्लीनिंग वगैरह हो चुकी थी। और मेरा ना यहाँ पे भी प्रोग्राम था कि नए सोफ़े रखने का, और ये वाले सोफ़े मैंने कहा था मैं ड्राइंग रूम में रखूँगी और इसके अलावा एक रग इधर बिछाएंगे, लेकिन वही ना हालात ज़रा ठीक नहीं है, टाइट से हैं, बस गुजारा ही बड़ी मुश्किल से होता है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने इस काबिल हमें किया है कि हम अपना गुजारा जो है ना वो अच्छे तरीके से कर लेते हैं। लेकिन जब एक्स्ट्रा पैसे आएँगे इंशाल्लाह कभी, तो फिर ये सारे काम जो इंसान की ख्वाहिशें तो वैसे ख़त्म नहीं होती, लेकिन जो भी है फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें लेंगे। तो खैर ये थी फाइनल लुक, हमारी घर की सेटिंग जो है ना वो हो चुकी थी, सफाई हो चुकी थी, 2-3 घंटे लगा के बस हो गई थी हमारी। तो
बस फिर यहाँ पे पार्सल आ गया था मेरा। और बिहा के लिए ना मैंने सीज़र मंगवाई थी। आप लोग सोच रहे होंगे बिहा के लिए सीज़र क्यों मंगवाई है? बिहा के लिए सीज़र मैंने इसलिए मंगवाई क्योंकि बिहा मेरी सीज़र नहीं छोड़ती थी। मैंने किचन में, क्योंकि आपको पता है सीज़र की कितनी ज़रूरत होती है, किचन में कुछ ना कुछ कटिंग करना पड़ता है, तो हमेशा मुझे किचन में सीज़र जब भी मैं जाती थी ना मिलती ही नहीं थी। ये नवाबनी ने गायब की होती थी। ये कटिंग करती रहती है, ये कागज़ काट काट के कुछ चीज़ें बनाती है, कभी डॉल्स के कपड़े सिलाई कर रही होती है, कभी कुछ, तो सीज़र हमेशा गुम ही रहती थी। फिर मैंने इसके लिए नहीं मंगवाई और मैंने कहा अब आपने ना किचन वाली सीज़र नहीं यूज़ करनी। अब मम्मा की वो सीज़र है और ये वाली आपकी है, ये मैंने पेपर सीज़र मंगवाई है। और उसके अलावा मैंने ये फिर मंगवाए थे ये टी केक वाले मोल्ड जो होते हैं ना, ये मंगवा लिए थे, क्योंकि मेरे पास ना बड़े साइज़ का था, छोटे साइज़ वाले नहीं थे। तो इन्होंने तो बहुत ही छोटा साइज़ भेज दिया। मैंने कहा ये क्या हो गया, प्रैंक ही हो गया मेरे साथ। ये मीडियम साइज़ तो ठीक था, लेकिन जो स्मॉल मंगवाया था वो तो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल था। जैसे वो हम बाज़ार से टी केक नहीं लेते, छोटा सा प्लेन केक, वो जो 50-60 रुपये का आता है, छोटा सा प्लेन केक होता है, उसमें कटिंग करके उन्होंने केक डाला होता है, तो वो तो उसका हिसाब से ना ये छोटा सा भेज दिया उन्होंने। मैंने कहा ये तो मेरे किसी काम का नहीं है। चले खैर है, मैंने कहा अब आ गया तो अब क्या करें, फिर रख लेती हूँ। तो ये है मेरी पुरानी सी सीज़र जो मैंने ना किचन के लिए रखी हुई है। आप लोग कह रहे थे कि मैं डेली व्लॉग नहीं लगाती, एक्चुअली मुश्किल होता है डेली व्लॉग लगाना। कभी होता है कि मैं डेली लगा देती हूँ, कभी नहीं लगा पाती, क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट बनाना ना बहुत मुश्किल काम लगता है मुझे। तो बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा इंशाल्लाह।